हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, सेल मी दिस पेन। इंटरव्यू और कोई भी अपना पेन उठा के आपको पूछते हैं कि अगर आपको ये पेन बेचना है तो आप मुझे किस तरह से बेचेंगे। और बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हम उस पेन के फीचर्स को डिस्क्राइब करते हुए देते हैं कि इस पेन के फलाना ढिमकाना फीचर्स हैं, इस वजह से आपको इस पेन को खरीदना चाहिए। आज मैं आपको इसका एक थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने वाली हूँ। हम इस पेन के फीचर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि इसे कंपेयर करेंगे इसके बहुत ही एडवांस काउंटर पार्ट से, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। आप बहुत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देखिए, लैपटॉप्स देखिए, पैड्स देखिए, मोबाइल्स देखिए, उनके जो एडवांस काउंटर पार्ट्स हैं वो है डिजिटल पेन, स्टाइलस, डिजिटल राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि एक रेगुलर पेन के कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं और उसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। आज हम सेल मी दिस पेन को आंसर करेंगे इसको डिजिटल पेन से कंपेयर करते हुए। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ आप बताएंगे एक रेगुलर पेन की एडवांटेज वो है कि एक रेगुलर पेन से लिखने की वजह से स्टडीज दिखाती हैं कि आपकी लर्निंग परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब कि अगर आप एक छोटे बच्चे हैं और आप कुछ भी लिखना सीख रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं, तो इस पेन से लिखने से आपकी मेमोरी ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा उस चीज़ को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे कंपेयर टू अ डिजिटल पेन। ये स्टडीज़ कहती हैं, आप गूगल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है, हम बहुत बार देखते हैं कि डिजिटल जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जो भी डिवाइस होता है, उसमें साइबर सिक्योरिटी या एंटीवायरस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका डिवाइस हैक हो गया, पेन हैक हो गया, उस पेन के एसोसिएटेड जो भी पैड था या लैपटॉप था या मोबाइल था वो हैक हो गया, तो आप उस डिवाइस को कभी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है, मान लीजिए आप अपने वॉलेट में इस पेन से इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स लिखते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखते हैं। अगर आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है या आपको कुछ हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो लोग जो है आपका डिजिटल पेन से लिखा हुआ चीज़ एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन होगा या तो चार्ज नहीं होगा। लेकिन इस पेन से जो आप रेगुलर पेन पेपर पे लिखते हैं वो चीज़ हर किसी को एक्सेसिबल होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ एसओएस वाली चीज़ें, कुछ चीज़ें जिसमें आपको मैनुअल ओवरराइड की ज़रूरत है, उन चीज़ों में आप रेगुलर पेन को ही प्रेफर करेंगे वर्सेस एक डिजिटल पेन। ये हो गई दो एडवांटेजेस। अब तीसरी बात हम बात करेंगे कि एक रेगुलर पेन के एक डिजिटल पेन के कंपैरिजन में क्या एडवांटेजेस होंगी। रेगुलर पेन की ये एडवांटेजेस हैं कि एक तो ये काफ़ी सस्ता है कंपेयर टू अ डिजिटल पेन। इसका मतलब ये है कि अगर ये खो भी गया तो आपको ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। दूसरी बात ये कि क्योंकि ये सस्ता है, घर में हर किसी का अपना पेन हो सकता है, अलग अलग कलर्स के पेन हो सकते हैं। आपको अगर इसमें लिखने का कंफर्ट नहीं है तो आप बहुत वेराइटीज ऑफ पेन्स पिक करके आपका जो चॉइस ऑफ पेन है वो आप पिक कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल पेन में 4-5 मॉडल्स ही होंगी, आपको उसी से लिखना पड़ेगा। और ज़्यादा एडवांटेजेस ये हैं कि ये और ज़्यादा चलेगा। इसमें बैटरी आपको चार्ज करनी पड़ती है, इसमें आपको सिर्फ रिफिल चेंज करना है। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये सस्ता पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा मिलेगा आपको, ये काफ़ी कम मिलेगा। कुछ साल बाद ये काम करना बंद कर देगा, क्योंकि इसकी अगर कोई सॉफ्टवेयर है, जो कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है इसका, अगर उसने सपोर्ट करना बंद कर दिया तो आपका पेन यूजलेस है। लेकिन ये वाला पेन सालों साल चलता रहेगा। इस पेन को आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। इसको पर्सनलाइज मुझे नहीं लगता आज के दिन पे आप कर सकते हैं, हो सकता है आगे जाके कंपनीज इस बारे में ध्यान दें, लेकिन ये जो है आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। और लास्ट चीज़ ये कि एक जो रेगुलर पेन है उसका एक एस्पिरेशनल या इमोशनल एस्पेक्ट होता है। एस्पिरेशनल ये कि अगर आप ये पेन आज यूज कर रहे हैं तो आप एस्पायर कर सकते हैं कि किसी दिन आप ये पेन यूज करने वाले बन जाएं। इमोशनल इस वजह से कि हम देखते हैं बहुत सारी जो महंगी पेन्स होती हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन होती हैं, तो इमोशनल एस्पेक्ट भी एक होता है। डिजिटल पेन भी आप पास ऑन कर सकते हैं, लेकिन क्या पता अगर आगे जाके वो पेन काम करना बंद कर दे तो आपने पास ऑन क्यों किया। तो ये ऐसी 4 एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से आपका जो रेगुलर पेन है आपके डिजिटल पेन पे ज़्यादा भारी पड़ेगा। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको इंटरव्यू और कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, कोई भी पेन को आप रिप्लेस कर दीजिए, आप उसको रिप्लेस कर दीजिए एक नोटबुक से, लेटर से,
पेपर से, किसी भी ऐसी चीज से जो आजकल डिजिटल डिवाइस के कंपटीशन में फीका पड़ रहा है, तो आप ये वाला टेम्पलेट यूज करके उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो सेल मी दिस पेन का क्वेश्चन भले ही पुराना हो, आप उसका आंसर एक नए तरीके से दे सकते हैं, उसे एक डिजिटल पेन से कंपेयर करके। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला वीडियो यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।